नमस्कार दर्शकों, आप जुड़े हैं टाउन पोस्ट के साथ, जहां आपकी आवाज और आपकी खबरों को मैं उर्मिला भूमिज अगले कुछ मिनटों में पहुंचाने वाली हूं। सरायकेला खरसवा के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से लापता हुई 3 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम से सकुशल बरामद कर लिया है। एसपी मनोज के निर्देश पर गठित एसआईटी ने लगातार तलाश अभियान चलाकर बच्चियों को सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाया। बताया गया है कि बच्चियां रास्ता भटककर एक गांव पहुंच गई थी, जहां ग्रामीणों ने उन्हें सुरक्षित रखा था। इसने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों बच्चियों को उनके परिवार को सौंप दिया है। इस सफल अभियान के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार जताया। धनबाद करतास मोड़ पर पुलिस गश्ती दल पर पथराव और हमला करने के मामले में धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और घटना में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। यह घटना 12 जुलाई की है, जब सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने से रोकने पर आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। सिंदरी एसडीपीओ प्रकाश चंद्र महतो ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित रोड नंबर 4 में रेलवे की जमीन पर बने अतिक्रमण वाले इलाके में देर रात 2-3 युवकों के बीच मारपीट के बाद फुटपाथ की कई अस्थायी दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व थाना प्रभारी के तबादले के बाद इलाके में फिर से अतिक्रमण बढ़ गया है। वहीं रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जमशेदपुर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज शहर के कई इलाकों से श्रद्धा और भक्ति के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। बिष्टुपुर इस्कॉन की रथ यात्रा आंध्र भक्त श्री राम मंदिर से शुरू होकर साक्षी तक जाएगी। वहीं कदमा, सुनारी, टेल्को और बागबेड़ा जुगसलाई में भी अलग अलग समितियों की ओर से भव्य शोभा रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने खास ट्रैफिक प्लान लागू किया है। बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग से रीगल गोल चक्कर तक ट्रैफिक बंद रहेगा, जबकि कई रूट्स पर व्हीकल्स को डाइवर्ट किया जाए। कोटका से एक दुखद खबर। नरादा पंचायत की 12 साल की अनीता सरदार की तेज बुखार के बाद मौत हो गई। शुरुआती आशंका है कि मौत मलेरिया की वजह से हुई हो सकती है। इस बीच अनीता का 5 साल का छोटा भाई अजय सरदार भी तेज बुखार से जूझ रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने परिवार को समझाकर उसे एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग गांव में स्क्रीनिंग और मलेरिया से बचाव का अभियान चला रहा है। लोगों से अपील की गई है कि बुखार को नजरअंदाज ना करें और तुरंत मलेरिया की जांच कराएं। जमशेदपुर के चकुलिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार शाम 4 जंगली हाथियों का झुंड मतिहाना चकुलिया मेन रोड पर आ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हाथियों को देखते ही सड़क पर चल रहे लोग और गाड़ियां रुक गई। सुरक्षा के लिए कुछ देर तक ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस दौरान कुछ लोगों ने शोर मचाकर हाथियों को जंगल की तरफ भगाने की कोशिश की। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है और इससे हाथी और भी ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। कुछ देर बाद हाथियों का झुंड वापस जंगल की तरफ लौट गया, जिससे ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गया। वन विभाग के लोगों ने अपील की है कि हाथी दिखने पर तुरंत सूचना दें और खुद उनके पास जाने या उनको भगाने की कोशिश ना करें। लातेहार से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। चांदवा के पास NH75 पर एक अनियंत्रित 407 ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक पर सवार दोनों युवक ट्रक के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने हाइड्रा मशीन की मदद से दोनों को ट्रक के नीचे से निकाला और CHC चंदवा ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक मृतक की पहचान रांची के खलारी निवासी टीकू भुइया के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान अभी बाकी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। टीबी मुक्त भारत कैंपेन के तहत बिहार के शेखपुरा से एक पॉजिटिव इनिशिएटिव सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेखर आनंद ने न्यूट्रिशन सपोर्ट कैंपेन का इनॉग्रेशन किया और 200 टीबी पेशेंट्स को न्यूट्रिशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट की। डॉक्टरों का कहना है कि टीबी की दवा के साथ सही पोषण भी बेहद जरूरी है, जिससे मरीज तेजी से स्वस्थ हो सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि टीबी का पूरा इलाज कराएं और इस बीमारी को लेकर जागरूक रहें। बिहार के शेखपुरा से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बरबीघा थाना चौक पर दिन दहाड़े एक ई-रिक्शा चालक पर चाकू से हमला कर दिया गया।
पीड़ित का आरोप है कि बाइक से टक्कर के बाद विवाद हुआ और उसके बाद आरोपी ने पास की ठेले से चाकू उठाकर कई वार कर दिए। सबसे बड़ी बात, ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। बोकारो पुलिस को साइबर क्राइम के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतरराज्य साइबर क्राइम का भांडाफोड़ करते हुए 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी बैंक ऑफिसर और टूर्स एंड ट्रैवल एजेंट बनकर लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड और 43,100 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस अब इस गैंग के दूसरे सदस्यों और देश के अन्य राज्यों से जुड़े लिंक्स की भी जांच कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें टाउन पोस्ट, जो कि उपलब्ध है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर। मैं हूँ उर्मिला भूमिज और आप देख रहे थे टाउन पोस्ट।